भास जो है उनका पर्सनैलिटी वाइज वो अच्छे दिखते हैं, बट उनका जो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन, वो मुझे पता नहीं क्यों सेम लगता है हर मूवी में। उसका मतलब ही यही होता है कि वो हर मूवी की रेंज अलग हो, कैरेक्टर अलग होता है ना। वो जो राम का कैरेक्टर उन्होंने आदि पुरुष में किया, वही एक्सप्रेशन वो यहाँ पे कैसे दे सकते हैं, मुझे को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था। मूवी बहुत ही एवरेज लगी, जो मैंने एक्सपेक्ट करके आया था मुझे वैसा कुछ भी लगा नहीं मूवी के अंदर, टू बी रियली ऑनेस्ट। और मेरे को स्लो, ये सालार में ना इतने स्लो मोशन सीन्स थे, मतलब वो लग रहा था कि भाई वो टिकटॉक की रील चल रही है, मुझे वो ज़्यादा लग रहा था। जैसे जवान में शाहरुख खान की एंट्री थी, ठीक है, उसके बाद में आप कोई भी एनिमल में थी, रणबीर कपूर की थी, तो वैसा आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो गूज़बम्प्स वैसे कुछ आया नहीं, और बहुत ही मतलब ठंडी मुझे मूवी लगी। दिन है, आप लोग सलाह बोल सकते हैं, क्या लगता है कैसी लगी ट्रिपल पी, यानी कि प्रशांत नील, पृथ्वीराज और प्रभास का कॉम्बो कैसा लगा, क्या कहना रहेगा फिल्म के बारे में? मुझे मूवी बहुत ही एवरेज लगी, जो मैंने एक्सपेक्ट करके आया था मुझे वैसा कुछ भी लगा नहीं मूवी के अंदर, टू बी रियली ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा था कि KGF जैसी एक इमोशनल कनेक्ट करने वाली एक्शन मूवी अगर होती है तो उसका जो इमोशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो SS राजमौली का जैसे अगर वो एक्शन दिखाते तो उसके पीछे कुछ इमोशन होना चाहिए, उसमें कम्प्लीटली मिस था। स्टोरी वॉज ऑल ओवर द प्लेस। मेरे को कुछ मतलब स्टार्टिंग के आधा एक घंटा तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि समझ भी नहीं आ रहा था कि स्टोरी चल क्या रही है। फिर सेकेंड हाफ में थोड़ा पिकअप किया, बट मुझे प्रभास से अच्छे जो दूसरे हैं सुकुमार, पृथ्वीराज, वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगे। मैंने एक चीज़ मेरे को बोलना है यहाँ पर कि प्रभास जो है उनका पर्सनैलिटी वाइज वो अच्छे दिखते हैं, बट उनका जो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन, वो मुझे पता नहीं क्यों सेम लगता है हर मूवी में। आदि पुरुष में जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन था वही मुझे यहाँ दिख रहा है, और वो ऑलमोस्ट मुझे सिर्फ बाहुबली को छोड़ के, टू बी ऑनेस्ट, बाहुबली में उनकी एक्टिंग सच में मुझे अच्छी लगी थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसमें शायद थोड़ा उनका एक्टिंग स्किल दिखेगी, बट मुझे कुछ भी इसमें ऐसा अलग दिखा नहीं। हाँ, जो पृथ्वीराज है उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। कहानी को लेकर क्या कहना है, कॉन्सेप्ट कैसा फिल्म? कॉन्सेप्ट बहुत आउटडेटेड है, वही फ्रेंडशिप की कहानी है, और अभी सेकंड उसमें पता नहीं उन लोग आगे किस तरह से कहानी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये जो साउथ का मसाला होता है बस वही है। साउथ में बहुत अच्छी चलेगी मूवी, हिंदी लैंग्वेज में अभी मुझे आई एम नॉट श्योर, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कि किस तरह से परफॉर्म करेगी, बट जो रिव्यूज़ भी है वो इतने मतलब खास नहीं आए कंपैरेटिवली, बट इन माय ओपिनियन इट्स वेरी एवरेज मूवी। ओके, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द परफॉर्मेंस जैसे मैंने बताया, मुझे पृथ्वीराज का अच्छा लगा। आई एम डिसअपॉइंटेड विद प्रभास। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभास शायद कुछ अलग एक्टिंग करेंगे। देखिए, अगर आप एक ही एक्टिंग हर मूवी में कर रहे हो तो वो कैसे, एक एक्टर का मतलब ही यही होता है कि वो हर मूवी की रेंज अलग हो, कैरेक्टर अलग होता है ना। वो जो राम का कैरेक्टर उन्होंने आदि पुरुष में किया, वही एक्सप्रेशन वो यहाँ पे कैसे दे सकते हैं, मुझे को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था। सिर्फ गेटअप चेंज है, बाकी पूरा एक्टिंग एक्सप्रेशन उनका सेम ही है। और अगर आप दाढ़ी निकाल दोगे ना उनकी, तो फिर तो ऐसा लगेगा कि क्या एक्टिंग करेंगे, वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि KGF से शायद कुछ कनेक्शन होगा मूवी का, बट आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। ना यश का कोई कैमियो था, ना ही कोई कनेक्शन था। तो वो ये जो कलर पैलेट फिर उन्होंने ब्लैक एंड वाइट क्यों लिया? कलरफुल बना सकते थे मूवी को, एक्शन मूवी बहुत अच्छी लगती है कलरफुल अगर होती है। तो मुझे बहुत रेपिटेटिव लगी उनका, मतलब पूरा ऐसा लग रहा था KGF का स्पूफ चल रहा है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोली, KGF का स्पूफ। लेट्स टॉक अबाउट प्रशांत नील विजन। What do you have to say? उसने कैसा डायरेक्ट? As a director, he have a very nice vision, but एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें कलर से प्रॉब्लम है, इसलिए वो ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ बनाते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर देखिए, आप मूवी ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो ऑडियंस बार बार सेम खाना नहीं खाएगी। अभी जैसे मैंने बताया कि KGF का स्पूफ लग रही थी मुझे, लिटरली जो थी उसमें। यश की भी जो एक्टिंग थी KGF में अच्छी थी, लेकिन यहाँ प्रभास ने क्या एक्टिंग करी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और उनकी जो हीरो की जो एंट्री थी वो भी बहुत ठंडी थी, मतलब वैसे चल के आ रहे हैं बस। और इतनी एक्शन मूवी में आप एक्सपेक्ट करते हो कि जैसे जवान में शाहरुख खान की एंट्री थी, ठीक है, उसके बाद में आप कोई भी एनिमल में थी, रणबीर कपूर की थी, तो वैसा आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो गूज़बम्प्स वैसे कुछ आया नहीं, और बहुत ही मतलब ठंडी मुझे मूवी लगी। इसी के साथ साथ डंकी फिल्म रिलीज हुई है, आपने कल डंकी देखी थी, आज सलार देखी है, क्या लगता है किसका पलटा भारी है, किसका पलटा जैम है? सी देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन डंकी एंड सलार, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दोनों बहुत अलग जॉनर है। डंकी एक ड्रामा और कॉमेडी है, ये एक एक्शन है। अगर ये दौरान में अगर सालार के सामने जवान आती ना, तब कंपैरिजन हम कर सकते थे, या एनिमल आती तो कर सकते थे। अभी दोनों मूवी पोल्स अपार्ट है, दोनों की ऑडियंस भी अलग है, ठीक है। डंकी इज़ एन आउट एंड आउट राजकुमार ईरानी फिल्म, ठीक है। उसका अगर आप रिव्यू देखोगे तो किसी ने 4 स्टार के नीचे उस मूवी को दिया नहीं है। उसकी अपनी एक अलग ऑडियंस है, उसका एंटरटेनमेंट अलग है, ठीक है। वो अलग ऑडियंस को कैटर कर रही है, सालार अलग ऑडियंस को कैटर कर रही है, विच इज़ अ गुड थिंग कि दोनों का जॉनर बहुत ही ज़्यादा अलग है। लेकिन मुझे कौन
सी मूवी अच्छी लगी तो मुझे डंकी ज़्यादा अच्छी लगी। एंटरटेनमेंट वाइज, मैसेज वाइज, सोशल मैसेज वाइज उसमें कुछ नया था। जैसे शाहरुख खान ने पठान और जवान की थी, फिर उन्होंने डंकी लाई। वो थर्ड वापस एक्शन मूवी कर सकते थे, जैसे अभी जो भेड़ चाल चल रही है, लेकिन उन्होंने अलग मूवी की क्योंकि एक एक्टर की वही पहचान होती है कि वो अपने आप को अलग कैरेक्टर में ढाले। हर बार सेम एक्सप्रेशन स्क्रीन के सामने रखना, वही सेम चीज़ें, स्लो मोशन, मतलब ये। और एक चीज़ और मेरे को स्लो, ये सालार में ना इतने स्लो मोशन सीन्स थे, मतलब वो लग रहा था कि भाई वो टिकटॉक की रील चल रही है, मुझे वो ज़्यादा लग रहा था उसमें। सो आई एम रियली जैसे मैंने बताया कि एवरेज मूवी मुझे लगी, बट अभी आजकल एक्शन मूवीज़ चल रही है तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरडोज भी हो गया एक्शन का, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है डंकी वॉज लाइक अ ब्रेथ ऑफ अ फ्रेश एयर इन दिस। और क्रिसमस वाइब में लोगों को कलरफुल मूवी देखना ज़्यादा अच्छी लगती है। ब्लैक एंड वाइट फैमिली, और ये आई थिंक एडल्ट है, ए रेटेड है, तो फैमिली इतना ज़्यादा आएगी भी नहीं मूवी देखने के लिए, तो देन फैमिली विल ऑलवेज प्रीफर डंकी ओनली ओवर सालार। ओके, व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5 फॉर सालार? आई विल गिव 1.5 स्टार, एंड दैट इज़ ओनली फॉर पृथ्वीराज। ही इज़ अ डैम गुड एक्टर। उनकी एक और साउथ की मूवी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट ही इज़ रियली गुड एक्टर। प्रभास से तो मुझे लिटरली कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे प्रशांत नील से एक्सपेक्टेशन थी, बट स्टोरी वाइज, स्क्रिप्ट वाइज उन्होंने लेट डाउन किया। एक्शन ठीक था, बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक थी। ब्लैक एंड वाइट अगेन क्यों किया कुछ समझ में नहीं आया मुझे। मूवी को ब्लैक एंड वाइट रखने का मतलब ही क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब इतनी टेक्नोलॉजी, इतना VFX आपने 400 करोड़ खर्चा करके बताया, तो आप मूवी को कलरफुल बनाओ ना। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कीपिंग इट ब्लैक एंड वाइट? I really don't understand. Thank you so much, Yogesh bhai, for your Thank you so much. Thank you so much. Thank you.